तरीके से उदय प्रताप सिंह जी का सम्मान भव्य तरीके से हुआ है और आप क्या इसमें देखते हैं, संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये कोई पहला अवसर नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने इस तरह का सम्मान किसी को दिया है। समाजवादी पार्टी हमारे नेता मुलायम सिंह यादव के समय से ही किसी भी साहित्यकार को, किसी भी कवि को, जिसने देश के विकास के लिए, देश में लोगों को चेतना जागृत करने के लिए जिसने भी काम किया है, हमेशा मुलायम सिंह यादव ने जो पार्टी शुरू की, उसी को हमारे आदरणीय नेता अखिलेश यादव जी उसी उस पथ पे चल रहे हैं। जो लोग देश के लिए, समाज के लिए अच्छा करते हैं, उनको हमेशा समाजवादी पार्टी सम्मान देती आई है, देती रहेगी और ये समाजवादी पार्टी का ही है। और कोई सिस्टम देख ही रहे हैं आप कैसे चल रहा है। लेकिन हमें कहना चाहते हैं, ये जो सिर्फ सम्मान की बात नहीं है, सम्मान तो कोई भी दे सकता है, लेकिन आज की जो सरकार है ऐसे लोगों को सम्मान नहीं देना चाहती जो उनके खिलाफ या उनको जागरूक करने के लिए या फिर उनकी कमियों को बताते हैं, उस पर वो नाराज हो जाते हैं और उनको कहते हैं कि ये लोग तो समाजवादी अखिलेश यादव के साथ हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो भी अच्छा करता है हमारी पार्टी हमेशा उनको सम्मान देती आई, देती रहेगी। जिस तरीके से मिल्कीपुर में चुनाव हुआ और अयोध्या में दलित एक लड़की के साथ दरिंदगी होती है और भाजपा के लोग कहते हैं कि अवधेश प्रसाद अपने बेटे को जिताने के लिए इस तरह के ड्रामे कर रहे हैं, रो रहे हैं। अरे ये बताइए, उनका भारतीय जनता पार्टी का सबसे एक दिक्कत उनको यही हुई, एक हमारे दलित नेता, जो दलित नेता है, सामान्य सीट पे दलित नेता, जिस दिन से वो अयोध्या जीता है तब से उनकी आंख की किरकिरी बने हुए हैं। उनको हजम नहीं हुई कि ये सीट एक दलित कैसे जीत सकते हैं, ये सामान्य सीट थी, दलित कैसे जीत सकते हैं और यहाँ से भाजपा हार कैसे सकती है। अरे लोगों ने उनको दिखाया कि देखो तुमने गलत किया, लोगों के साथ गलत किया, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाने के काम किया, उसका नतीजा ये कि हमने जिताया। लेकिन उसका बदला उन्होंने कैसे लिया? उसका बदला उन्होंने शासन से, प्रशासन से, एसडीएम, डीएम, दरोगा, एसपी से उन लोगों को लगा करके, और दूसरे, जैसा कि आप लोगों को पता है, दूसरे जिलों से लोग आए, उन लोगों ने वोटिंग की। उसमें सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट जो था, इसको चुनाव आयोग को देखना चाहिए, सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट जो था पीठासीन अधिकारी का था। हर पीठासीन अधिकारी को 40, 50 वोट, 60 वोट, 100 वोट जितना मैक्सिमम हो सकता था, उनको एक टारगेट दिया गया था कि आपको हर बूथ से इतना वोट एक्स्ट्रा कराने हैं, फर्जी वोट कराने हैं, जो कि लोगों ने रिकॉर्ड किया, देखा, सुना गया और सब कुछ जग जाहिर है। लेकिन सरकार आंख बंद कर ली है, चुनाव आयोग भी आंख बंद कर लिया है। सीधे गुंडई, बदमाशी, बेईमानी 420 चल रही है। उसका रिजल्ट यही है कि उन्होंने बेईमानी से चुनाव जीता है। अगर अच्छा चुनाव होता, सही चुनाव होता, उनकी दम नहीं था कि वो मिल्कीपुर हम लोगों से जीत सकते। चुनाव आयोग को आप लोग भी तो उनको कहे कि इनको सफेद चादर दे दिया जाए। भाई क्या कहा जाए, जब वो आंख बंद कर लिए हैं, चुनाव आयोग मरा ही है ना। सामने दिख रहा है कि सारे लोग इन्वॉल्व हैं, गलत काम कर रहे हैं। लोग क्या कहते हैं, सीधे यहाँ से फोन जा रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो सब आ रहा है फोन की, देखिए आप कर क्या रहे हैं। बोल भी रहे हैं कि सर टारगेट, क्या कहते हैं, हाँ पूरा होने वाला है सर। पीठासीन अधिकारी खुद कह रहा है कि टारगेट पूरा होने वाला है। 40 वोट मैंने कर दिए हैं, मुझे 50 का दिया गया, 10 और हो जाए सर, मैं आपको फिर रिपोर्ट करती हूँ या करता हूँ। बताइए, साफ जब दिखाया जा रहा है, उसके बाद भी चुनाव आयोग अगर आंख बंद करके पड़ा है तो उसको मरा हुआ नहीं मानेगी, तो चादर नहीं दी जाएगी। क्या दी जाएगी बताइए? मिल्कीपुर चुनाव जीतने के बाद भाजपा की स्थिति मजबूत और कह रहे हैं कि हम 27 में इससे और डाउन कर देंगे, इसकी इनका मनोबल पूरा टूट गया। अरे बेईमान, मक्कार और जनता विरोधी सरकार है ये, समझ रहे हैं? इनका अहंकार ये 2027 में टूटेगा और टूट के रहेगा। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो गलतियां पहले समाजवादी पार्टी ने की थी, हम लोग समझते थे कि ये लोग सही चुनाव करेंगे। अब हम लोग जान गए हैं कि ये बेईमानी पे उतारू हो गए हैं। अब किसी भी तरह के गलत काम कुछ भी कर सकते हैं। अब आने वाले समय में पार्टी उन्हीं की नीतियों को, जो हम लोग उनके तोड़ हमारे पास आ चुका है, हम लोग कोई गलती नहीं करेंगे। उनको 27 में इसका जवाब मिलेगा। अभी सरकार है, वो जो बोल रहे हैं, भाई सरकार होती तो कोई किसी के बारे में कुछ भी बोले, उनके पास सिस्टम है, प्रशासन है, उनका चल रहा है। लेकिन जैसे ही समय, क्या कहते हैं, बदलेगा, इन सबको याद आएगा कि समाजवादी पार्टी सरकार कैसी थी और फिर से वही करके हम लोग दिखाएंगे। जितना अच्छा समाजवादी पार्टी सरकार में शासन चला था, लोगों को राहत मिली थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, वही 2027 के बाद माननीय अखिलेश यादव नेतृत्व में हम लोग। एक लास्ट सवाल भैया, 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी ने शिक्षा मित्रों को नौकरी दी और इनके सरकार में शिक्षा मित्र लोग सारे निकल गए, और 69,000 शिक्षक भर्ती जिस तरीके से आज लगातार धरने पर बैठे हैं, 4 सालों से धरने पर बैठे हैं, उनकी आवाज नहीं बुलंद हो रही है, न उनकी आवाज कोई उठा रहा है, और वो हमेशा हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी यूको गार्डन में धरना के लिए मजबूर है। ये बताएं एक बात आपको, ये सरकार जो है, जो हमारे युवा है, यूथ हैं,
जो पढ़े लिखे हैं सबको पैरासाइट करना चाहती है, सबको ये करना चाहती है कि ये लोग कोई काम ना करें, काम करेंगे आगे बढ़ेंगे तो दुनिया देखेंगे तो हमको देखेंगे, हमारी असलियत देखेंगे। तो ये चाहते हैं कि उनको इतना ज्ञान ही ना मिले, इतना ये काबिल ही ना बने कि जिससे हमारे खिलाफ आवाज उठा पाए, क्योंकि वो गलत करते हैं। तो ये इस सरकार में न किसी को नौकरी मिलेगी, अगर नौकरी का उन्होंने निकालेंगे वो लोग तो सीधे पेपर लीक हो जाएगा। आप देख रहे हैं पेपर लीक हो जाएगा। जितनी भर्तियां निकली, एक भर्ती आप बता दीजिए जो इस सरकार में कराने में कामयाब हुए हो। हर पेपर लीक हो चुका है, सारे पेपर लीक हुए हैं। बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ चुकी है, युवाओं में एक आक्रोश है, वो समझ नहीं पा रहे हैं हम क्या करें। युवाओं का एक समय होता है, पीरियड होता है कि इतने साल तक आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। वो जैसे समय पीरियड गया, उनकी आयु गई, उनका तो समय निकल गया। आप तो क्या कहते हैं, कहे पर्चा कैंसिल, पेपर कैंसिल, क्योंकि पेपर लीक हो गया। अब उनका एक साल बचा था, वो तो गया ना, तो उनको नौकरी कहाँ से मिलेगी। बाद में मजबूर होके ऐसे लोग ठेला लगाना, कुलचे लगाना, जो कहते नहीं है कि तेल पकौड़े बना लो, तेल में पकौड़े तल दो, चाय बना लो, दुकान खोल लो, रेहड़ी की दुकान लगा लो। अरे देश का विकास कर रहे हो तो लोगों को आप गर्त में लेते जा रहे हैं। लोगों को आप फ्री में अनाज बांट करके उनको क्या कहते हैं, पैरासाइट कर रहे हैं कि आप काम ना करें, खाना खाएं और चुपचाप बैठे रहें घर पे हैं और गुणगान गाते रहे हमारा। उस एक खाने के एक 2 जून की रोटी के लिए उनको वोट देते रहे। देश के विकास में बाधा नहीं तो और क्या है। ये सिर्फ अपने दम पे करना चाहते हैं, अपनी चीज चलाना चाहते हैं, लोगों को बेदम करना चाहते हैं। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना हम लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। आने वाले 2027 में समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव के नेतृत्व में इसका करारा जवाब देगा। हम लोग सरकार बनाएंगे 27 में, तब समझ में आएगा कि सरकार कैसे चलती है और भारतीय जनता पार्टी को मुंह दिखानी पड़ेगी 2027 में। Like, comment, and subscribe.